अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विदेशी बैंकों में, स्पेशली स्विस बैंक में इतना ब्लैक मनी है कि अगर वो भारत वापस आ जाए तो हर भारतीय नागरिकों के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए डाला जा सकता है। और एसएनबी स्विस नेशनल बैंक ने 2021 की अपने रिपोर्ट में बताया कि इंडियंस ने 2021 में 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा किए हैं। अगर हम इस इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 30,500 करोड़ रुपए 2021 में स्विस बैंक में डिपॉजिट किया गया। क्या इन पैसों पर कोई टैक्स लगा? क्या इन पैसों से इंडियंस को कुछ फायदा हुआ? नहीं गाइस। और ऐसा ही ब्लैक मनी जो देश के अंदर पड़ा है उसे वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी। और नोटबंदी से फायदे का तो पता नहीं, लेकिन लॉस जरूर हुआ था। जो एमएसएमई कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थे वो ठप पड़ गए और आम जनता को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो अलग। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि स्विस बैंक में पड़े पैसे को भारत वापस क्यों नहीं ला पा रहा, स्विस बैंक वर्क कैसे करता है, अलग अलग देशों के लोग स्विस बैंक में अपना पैसा क्यों जमा कर रहे हैं और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे होता है। नंबर 1, अलग अलग देशों के लोग अपने देश के नेशनल बैंक को छोड़कर स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा कर रहे हैं। इसका पहला रीजन है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया बैंकिंग रूल, द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934। इसमें बेसिकली यही कहा गया कि स्विस बैंक अपने किसी भी अकाउंट होल्डर की जानकारी उसके इजाजत के बगैर ना किसी टैक्स एजेंसीज के साथ शेयर करेगी और ना ही किसी भी देश के गवर्नमेंट के साथ। अगर स्विस बैंक का कोई भी एम्प्लॉय अपने किसी अकाउंट होल्डर की कोई भी जानकारी उसके परमिशन के बगैर किसी दूसरे के साथ शेयर करता है तो ये कानूनन अपराध माना जाएगा और उस एम्प्लॉय को 5 साल तक की सजा हो सकती है। जिसके बाद लोगों का और भी भरोसा बन गया स्विस बैंक पर। लेकिन क्या स्विस बैंक सिर्फ ये बैंकिंग लॉ लाने से आगे निकल गया? नहीं गाइस, स्विस बैंक ने 1914 में हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही में खुद को वॉर से अलग रख न्यूट्रल था, जिससे जिन देशों में युद्ध छिड़ा था उन देशों के लोग अपने पैसे और ज्वेलरी के सेफ्टी के लिए स्विस बैंक को चुना और स्विस बैंक में अपने पैसे को जमा किया, जिससे स्विस बैंक को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। तब जाकर उसने बैंकिंग रूल, द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 बनाया। पहला रीजन तो यही है, जो अलग अलग देशों के लोग अपने पैसे को टैक्स से बचाने के लिए स्विस बैंक को चुनते हैं और यही वो रीजन है जिससे भारत या फिर कोई भी देश स्विस बैंक में जमा किए गए पैसे को वापस नहीं ला सकता। दूसरा रीजन है स्विस बैंक में अकाउंट खोलने का प्रोसेस। स्विस बैंक में अकाउंट 2 तरह से खुलते हैं, पहला नॉर्मल अकाउंट और दूसरा नंबर्ड अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट आप कहीं भी बैठे बैठे ओपन करा सकते हैं, सिर्फ जो स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कराने का प्रोसेस हो उसे फॉलो करते हुए। लेकिन स्विस बैंक जिस अकाउंट के लिए फेमस है वो है नंबर्ड अकाउंट। अलग अलग देशों के लोग अपने पैसे को टैक्स से बचाने या फिर सिक्योरिटी के लिए करते हैं। नंबर्ड अकाउंट ओपन कराने का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट है। जिस बैंक में आपको नंबर्ड अकाउंट ओपन करना है उस बैंक में आपको फिजिकली विजिट करना पड़ता है और इसमें आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से सेव नहीं की जाती और ना ही आपका अकाउंट आपके नाम से खोला जाता है। इसमें आपका अकाउंट एक स्पेशल कोड से खुलता है जिसे अकाउंट होल्डर खुद चूज करता है और आपके जो भी एड्रेस वगैरह होते हैं वो भी एक स्पेशल सिक्योरिटी के साथ सेव किए जाते हैं। नंबर्ड अकाउंट में आपका जो भी काम होगा आपके उसी स्पेशल कोड से होगा जिस कोड से आपका अकाउंट खुला हो। नंबर्ड अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट $1 लाख इन इंडियन रुपीज 75 लाख होनी चाहिए। और हाँ, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का कोई स्पेशल बैंक नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को ही स्विस बैंक कहा जाता है, जिनमें 2 बैंक बहुत ही फेमस हैं, यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और क्रेडिट स्विस। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ सकता है कि स्विस बैंक तक अपना पैसा पहुंचाया कैसे जाता होगा। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। फर्स्ट, एजेंट के थ्रू पहले अपने पैसे को एजेंट तक पहुंचा दिया जाता है और एजेंट उस पैसे को स्विस फ्रैंक में बदलकर स्विस बैंक में जमा करता है। स्विट्जरलैंड में चलने वाले करेंसी को स्विस फ्रैंक कहते हैं और स्विस बैंक में पैसा स्विस फ्रैंक में ही जमा होता है। स्विस बैंक पर लोगों के भरोसा का एक कारण स्विस फ्रैंक भी है, क्योंकि स्विस फ्रैंक की गिनती वर्ल्ड के प्रीमियम करेंसीज में होती है जिसके रेट गिनने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। स्विस बैंक में पैसे जमा करने का दूसरा तरीका अपने पैसे को दुबई, नेपाल या फिर किसी भी देश में बिजनेस के थ्रू पहुंचाना और इसी तरह अपने पैसे को अलग अलग देशों में घुमाते हुए लास्ट में स्विस बैंक में जमा कर दिया जाता है। और इस तरह मिलियनर बिलियनर अपने पैसे को टैक्स से बचाने या फिर अपने पैसे की सेफ्टी के लिए या फिर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए स्विस बैंक का यूज करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।